क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कुसुम, तू चिंता मत कर। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो उस समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एक रास्ता है। कहाँ? हम सरकारी अस्पताल चल सकते हैं। तू पगला गई है क्या? कहाँ कह रही है? अगर हमारे साहब जी को पता चल जाएगा कि हम सरकारी अस्पताल गए तो उनको तो यही लगेगा ना हमें उन पर विश्वास नहीं है। हम उनको धोखा नहीं दे सकते। ये गलती हम नहीं करेंगे। हमका तो कछुआ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, कहाँ से आएगा इतना पैसा। हे भगवान, ये कौन सा संकट में डाल दिए हो। कुसुम, अरे कुसुम रोना बंद कर। काहे रो रही है? चुप। मैं कहा ना तुमसे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैंने कहा ना कि भगवान पे भरोसा रख, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तू रो मत कुसुम। इस रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर अवधेश को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का इलाज यहाँ से हो जाएगा? हाँ, इसका इलाज यहाँ से हो जाएगा। कितना पैसा लगेगा? यही कोई 20-22 लाख। क्या हुआ? अब ठीक है ना? पानी। ये लीजिए। हे भगवान, आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है। आप यही बैठिए, हम अभी साहब जी से दवाई लेकर आते हैं। रात को जाने की कौन जरूरत नहीं। आप हमारी चिंता ना करें, आप आराम करिए, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। साहब जी, हमारे पति को बचा लीजिए। उनका शरीर बुखार से तप रहा है, उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। हम आपका जीवन भर उपकार नहीं भूलेंगे। अगर उनको कुछ हो गया तो हम किसके सहारे अपने बच्चे को पालेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? उठो तुम। अब देश का इलाज हमें फौरन शुरू करना होगा। अगर उसके इलाज में और देरी हुई तो उसकी जान को खतरा बढ़ता जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। साहब जी, हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आएंगे? अब दवाई शुरू कर दीजिए, हम एक एक करके चुकता कर देंगे। देखो कुसुम, अगर बात कुछ रुपयों की होती ना तो मैं तुमसे रुपए लेता ही नहीं, लेकिन इलाज में लाखों का खर्चा है और ये सब पैसा तुम्हें जमा करना होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। अगर जरा और देरी हुई तो तुम्हारे पति की जान को खतरा बढ़ता जाएगा। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि उसे और कुछ ना हो। साहब जी, हमारे लिए तो आप ही भगवान की तरह है। आप ही कोई उपाय दीजिए। एक रास्ता है। अगर तुम सच में मुझे भगवान की तरह समझती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उससे तुम्हारे पति की जान भी बच जाएगी, तुम्हें एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। साहब जी, क्या करना होगा हमें? तुम्हें अपने इस भगवान को भोग लगाना होगा। अपने इस सुंदर शरीर का। सोच लो, अगर टाइम पर तुम्हारे पति का इलाज शुरू नहीं हुआ तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। तुम विधवा हो जाओगी और तुम्हारा जो बच्चा है ना, वो इस दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाएगा। साहब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको क्या समझा? और आप देखो कुसुम, कोई जोर या जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारे सुहाग को बचाने के लिए तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं।
या तो जल्दी से जल्दी पैसों का अरेंजमेंट करो, या फिर जैसा मैंने कहा वैसा करो। डॉक्टर अरुण की कुसुम के सामने यह शर्त रखने की वजह क्या थी? हमारे समाज में कई पुरुषों की यही मानसिकता इस शर्त का मूल कारण है। कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है, जबकि सच्चाई यही है कि आज भी कई पुरुष नारी को उपभोग की वस्तु मानते हैं। डॉक्टर की ये आपराधिक मानसिकता के साथ साथ उसकी गिरी हुई सोच की वजह से उसने कुसुम की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके सामने ये शर्त रख दी। अब दो राहें पर खड़ी कुसुम क्या फैसला लेगी?